टेकमैन चैनल पर आपको मिलती हैं दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज। तो सब्सक्राइब करो और हर हफ्ते हॉरर को एंजॉय करो। बेल आइकन दबाना मत भूलना। काकुड़ा हॉरर लेजेंड 30 साल के सोहम का एक पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के पास एक छोटे से गांव रतौरी में था। लेकिन बचपन से ही सोहम के पिता ने उसे रतौरी गांव से दूर रखा था। वह नहीं चाहते थे कि सोहम के कदम कभी उस मनहूस जगह पर पहुंचे। पर सोहम जिंदगी में एक बार अपना रतौरी का बड़ा पुश्तैनी घर देखना चाहता था। एक बार जब वह अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए उत्तर प्रदेश गया हुआ था, तब उसने सोचा कि क्यों ना वह रतौरी का भी एक चक्कर लगाए। गूगल मैप में तो रतौरी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन सोहम आसपास के लोगों से रास्ता पूछ पूछ के रतौरी पहुंच गया। अब शाम के सिर्फ 7 से ही बजे थे, लेकिन पूरा गांव खाली था। सोहम ने देखा कि हर घर में एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाजा और एक छोटा दरवाजा, और हर घर का छोटा दरवाजा खुला था। सोहम के एक चाचा उसी गांव में उनके पुश्तैनी घर पर रहते थे। वह सीधा अपने घर के पते पर पहुंच गया। घर का बड़ा वाला दरवाजा बंद था। उसके नॉक करने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया, तो सोहम उनके घर में बने छोटे दरवाजे से अंदर घुस गया और उसने वह दरवाजा भी अंदर से बंद कर दिया। अंदर घुसकर वह अपने चाचा से मिला। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। वह लोग अंदर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। तभी पूरे रतौरी गांव में जोर से घंटी बजने की आवाज आने लगी। सोहम ने अपने चाचा से पूछा कि इस टाइम घंटी क्यों बज रही है और रतौरी अभी से इतना सुनसान सा क्यों पड़ा है। तब उसके चाचा ने बताया कि रतौरी गांव पर एक भूत का श्राप है, काकड़ा का श्राप। हर मंगलवार को ठीक शाम 7-5 बजे वहां काकड़ा नाम का एक भूत आता है, जिसके लिए घर का छोटा दरवाजा हमेशा खुला रखना होता है। अगर दरवाजा खुला नहीं हुआ तो अंदर जो भी मर्द होता है उसे काकड़ा का श्राप लग जाता है। सोहम को याद आया कि आते समय उसने वह छोटा दरवाजा बंद कर दिया था। वह जल्दी से बाहर भागा। एकदम से रतौरी का क्लॉक टावर जोर से बजा, जिसका मतलब था 7 से 5 बज चुके थे। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और ढेर सारे मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज आने लगी। उन आवाजों से सोहम के चाचा को एहसास हो गया था कि काकड़ा ने गांव में घूमना शुरू कर दिया है। सोहम अपनी गलती छिपाने के लिए जल्दी से उस छोटे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दरवाजे के बाहर किसी के गुरने की आवाज आने लगी। तभी कोई बहुत जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। उस दरवाजे की खटखट से उसके चाचा समझ गए कि काकड़ा आ चुका है। इससे पहले सोहम के चाचा कुछ कर पाते, वह छोटा दरवाजा अपने आप खुल उठा। सोहम ने जो देखा वह देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के दूसरी ओर कोई इंसान नहीं, बल्कि हवा में उड़ते हुए मच्छरों से घिरे हुए 2 सड़े हुए छोटे से नीले पैर दिखे। सोहम काकड़ा को अपने सामने देखकर बुरी तरह कांप रहा था। काकड़ा 2 लाल भयानक आंखों, बिखरे हुए बाल और सड़े हुए छोटे से नीले शरीर के साथ गुर्रता हुआ तेजी से उड़कर सोहम की तरफ आया और उसे इतनी जोर से लात मारी कि वह वहीं बेहोश हो गया। जब सोहम की आंख खुली तो सारे गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। सोहम को अपनी पीठ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने पीछे हाथ लगाकर चेक किया तो सोहम को एहसास हुआ कि उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा यानी कुबड़ आ गया था। सोहम ने कल रात के बारे में सबसे पूछा तो उसके चाचा ने बताया कि क्योंकि असल में घर सोहम के पिता का ही था, जिसे छोड़कर वह दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, तो कायदे के अनुसार उस घर का मर्द सोहम ही था और उसे अब काकड़ा का श्राप लग गया है। उस श्राप के चलते 13 दिन में उसकी मौत होना पक्का था। इस हादसे के बाद कोई भी रतौरी वासी उसकी मदद करने को राजी नहीं था। तब सोहम ने रोते हुए हालत में अपने बेस्ट फ्रेंड तनुज को कॉल किया। तनुज ने सोहम की सारी बात सुनी और वह 2 दिन बाद ही एक तांत्रिक को लेकर रतौरी गांव पहुंचा। वहां जाकर जब उसने सोहम की हालत देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सोहम के पूरे शरीर पर घाव थे, उसकी पीठ का फोड़ा और ज्यादा बढ़ चुका था और वह कांपता हुआ बस यही कहे जा रहा था कि काकड़ा उसे मार डालेगा। सोहम के चाचा ने तांत्रिक को बताया कि काकड़ा गांव के खेत में रहता है, एक बिजुका के पास। तांत्रिक ने देरी न करते हुए उस खेत में क्रियाएं शुरू कर दी और उन्हें आश्वासन दिया
कि वह 2 दिन में काकड़ा को अपने वश में कर लेगा। वह दिन रात पूजा करता रहा, लेकिन सोहम के घाव बस बढ़ते ही जा रहे थे। दूसरी रात जब तांत्रिक ने सोहम को उस खेत में ही पूजा स्थल के पास बुलाया, तो सबको बाहर फिर से तेज हवा, गुर्राने और मच्छरों की आवाज आने लगी और अचानक ही खेत के बीच में वह लकड़ी से बना बिजुका हिलने लगा। पहले की कोई कुछ कर पाता, उस बिजुके ने अपने हाथों से तांत्रिक का गला दबाया और उसे पल भर में वही मार डाला। यह सब देखकर तनुज और सोहम वहां से फटाफट भागे। तनुज बहुत ज्यादा डर गया था और बिना देरी करते हुए सोहम को गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल गया। उसने सोचा कि वह सोहम को रतौरी गांव से बाहर ले जाएगा। गाड़ी में बैठकर वे दिल्ली की तरफ जाने लगे। वे रतौरी गांव से निकलने ही वाले थे, तभी तेज हवा चलने लगी और अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। एकदम से उनकी गाड़ी को भिनभिनाते मच्छरों ने घेर लिया और उन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। उन्होंने देखा कि काकड़ा ठीक उनकी गाड़ी के सामने उड़ रहा था। तनुज दरवाजा खोलकर काकड़ा से दूर भागने लगा, लेकिन काकड़ा उसके पीछे एक साई की तरह चिपक गया था। कुछ ही पलों में सोहम ने देखा कि तनुज हवा में उड़ रहा है और काकड़ा उसके पीछे है। देखते ही देखते तनुज की गर्दन चटक गई और वह नीचे गिरकर मर गया। अगले 7 दिनों तक वह सोहम को उसके घर से उठाकर ले जाता और रतौरी के अलग अलग घरों के दरवाजे पर उसके कुबड़े शरीर को जोर से फेंकता। रतौरी वासी सोहम की मदद करना चाहते थे, पर काकड़ा का आतंक हर कोई देख रहा था, इसलिए चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। और फिर 13 दिन पूरे हो गए। पूरे रतौरी को पता था कि श्राप के मुताबिक आज काकड़ा सोहम को जान से मारने वाला था। उस दिन गांव में बाकी मंगलवार से ज्यादा सन्नाटा था। 7:15 बजते ही रतौरी का क्लॉक टावर फिर से बज उठा। गांव के हर दरवाजे के बाहर से तेज हवा और मच्छरों के झुंड के साथ काकड़ा निकला। कुछ ही देर बाद गांव वालों ने सोहम की रूह कपकपा देने वाली चीख सुनी। सोहम अब इस दुनिया से जा चुका था,